पिछली कहानी में हमने सुना कि रजिया और फैजल दोनों एक साथ बाइक पर बैठकर कहीं आगे निकल जाते हैं और इस वक्त रजिया और फैजल साथ में थे। और जब फैजल बाइक चला रहा था तो रजिया ने उसे कस के पकड़ लिया और फैजल ने उससे पूछा, क्या हुआ, डर गई ना कि कहीं मैं बाइक बहुत तेज चला के तुम्हें उड़ाना दूं? तो रजिया ने कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही पकड़ के बैठी थी। तो फैजल ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, फिर डरना मत, मैं बाइक की स्पीड बढ़ा रहा हूँ। तो रजिया ने कुछ नहीं बोला, उसे और कस के पकड़ा और फैजल पूरी स्पीड में बाइक को भगाते हुए एक सुनसान इलाके में ले गया। नहीं, वो कुछ करने नहीं गया था, बस वो बाइक को ले गया वहां। अब उसने रजिया को उतरने के लिए कहा। अब फैजल रजिया दोनों बाइक को साइड लगाकर एक नदी के किनारे आकर ऐसे ही खड़े हो गए और रजिया कुछ देर तक बस चारों तरफ के माहौल को देखती रही। ऐसे पेड़ों की धीरे धीरे हवा बह रही थी, नदी से जो आवाज पानी की आ रही थी वो सुनने लग गई। मतलब वो जगह बहुत ही ज्यादा शांति देने वाली थी, बहुत अच्छी जगह थी, बहुत सुकून दे रही थी। अब इसी बीच में फैजल ने रजिया को पूछा कि कैसी लग रही है जगह? तो रजिया ने बोला, बहुत सुंदर है, मुझे यहाँ आके बहुत शांति से फील हो रही है। तो फैजल ने कहा कि हाँ, मुझे भी जगह काफी ज्यादा पसंद है। जब भी मैं थोड़ा बहुत कभी परेशान होता हूँ ना, इसी जगह पर आकर बैठ जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ देर बाद। यही सब बातें हुई थी। तो अब रजिया चाहती थी कि फैजल जिस बात के लिए उसे यहाँ पर लेकर आया है वो उसे करे, लेकिन फैजल उसे इधर उधर की बातें पूछ रहा था। तो रजिया ने खुद ही पूछा, जनाब आप बताएं कि मुझे आप यहाँ पे लाए क्यों हैं? आप मुझे इधर उधर की बातों में फंसा रहे हैं, बट शायद आप मेन बात भूल रहे हैं। तो फैजल ने रजिया की तरफ देखा और बिना कुछ बोले, मतलब कुछ उससे बोला नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया, मुस्कुराते हुए ऐसे रजिया को बहुत तेज से गले लगा लिया और रजिया से कहने लग गया कि बस मैं तुम्हारे चेहरे पे स्माइल देखना चाहता हूँ, तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ हमेशा खुश रहोगी? अब रजिया जब ये सब सुन रही थी ना, तो जैसे कोई सपना सच होता है ना, उसे ऐसा फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये चाहती थी कि फैजल कभी आके अपनी मोहब्बत कबूल करे और ये दोनों कैसे भी एक हो जाए। तो रजिया ने बिना किसी दूसरे थॉट के फैजल को तुरंत बोला, बहुत देर कर दी आपने ये सब बताने में, और मैं कब से चाहती थी कि आप मुझे ये सब बोल दें और कभी मुझे मेरे प्यार का एहसास होगा, कब आप मेरे सामने आके मुझसे ये सब बातें करेंगे। और फाइनली आज का वो दिन है जब आपने मुझसे ये सब कुछ कहा है। वादा कीजिए आप मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। तो फैजल ने कहा कि जब तक इस शरीर में मतलब मेरी जान रहेगी तब तक तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। और यही सब प्यार के कसमे वादे चल रहे थे और बस इन लोगों का मतलब अच्छा टाइम बीत रहा था वहाँ पर और काफी ज्यादा खुश थे दोनों और एक दूसरे से प्यार का इजहार भी हो गया था। अब बस बात निकाह की थी और यही सारी बातें जो फैजल रजिया के बीच में हुई थी और दोनों के बीच में लगभग सब चीजें क्लियर हो गई थी कि वो निकाह करना चाहते हैं। और अब वापस उस सुबह पर आते हैं जब रजिया अपनी अम्मी से सब बता रही थी। उसने सब बातें बता दी कि उसको एक लड़का पसंद है और ऐसी सी चीजें हैं। रजिया अभी नॉर्मल हो गई थी पहले की जैसे और उसकी अम्मी ने सब कुछ सुना और अम्मी ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो डर रही थी कि पता नहीं कब नॉर्मल होएगी, कब अपने आप से वापस जिन्न आ जाएगा, इस पे क्या होगा, कुछ पता नहीं था। अब रजिया की अम्मी थोड़ी देर ऐसे बैठी रही और थोड़े टाइम बाद औरतें वगैरह आने लग गई उनके घर में। ऐसे रोना गाना फिर से मचने लग गया, बहुत मतलब दुख जताने आए लोग, बहुत सारी बातें हुई और भी चीजें हुई। अब रजिया की अम्मी चाहती थी कि कभी रात हो ही ना, मतलब ये दिन चलता रहे और आसपास ये औरतें हमेशा ऐसे ही बैठी रहें कि वो अकेली ना पड़े कभी। लेकिन ये पॉसिबल तो था नहीं, जब दिन है तो रात भी होगी, है ना। तो अब धीरे धीरे रात हो रही थी और धीरे धीरे करके घर लोग खाली कर रहे थे, उठ के जा रहे थे। रजिया की अम्मी का बहुत मन था कि वो किसी को रोक ले या कुछ औरतें रुक जाएं यहाँ पर, लेकिन एक बात ये भी थी कि वो अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान खतरे में डालना नहीं चाहती थी और रजिया के अब्बू ऑलरेडी इसी वजह से मारे गए थे, तो अब चाह के भी वो किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। खैर धीरे धीरे घर खाली हो गया, बस रजिया और उसकी अम्मी घर पे बचे। रजिया ने गेट वगैरह लॉक किया और उसकी अम्मी बाहर कमरे में ऐसे ही बैठी रही। बैठे बैठे सब कुछ सोचती रही कि अब क्या होगा, कैसे आगे चीजें करेगी वो हैंडल अपने एंड से, और यही सब कुछ बातें होती रही। और अब रजिया की अम्मी बस बैठे बैठे ये और डर रही थी कि कहीं रजिया वापस वही जिन के फॉर्म में ना आ जाए, मतलब पोजेस होके। वैसे खैर अब जो होना था वो कोई रोक नहीं सकता ना। तो सब सोचते विचारते सब कुछ करते करते पता नहीं कब रजिया की अम्मी की आंख लग गई और उनकी आंखों में शायद थकान थी, नींद भी थी, तो उन्हें कुछ पता नहीं चला। बस वो बैठे बैठे जहाँ बैठी थी वहीं सो गई। और जैसी रजिया की अम्मी सोई, थोड़ा टाइम हुआ, तभी धीरे से उस कमरे में रजिया ने एंटर किया। रूम की लाइट्स ऑफ थी और उसने हल्का सा ऐसे टेबल लैम्प जलाया और अपनी अम्मी के पास आके
एकदम फेस के सामने बैठ गई और उनकी आंख खुलने का वेट करने लग गई। मतलब वैसे ही वो सो रहा हो, उसको कोई घूर रहा हो, वैसी हालत थी यहाँ पर। और पता नहीं कैसी आहट से या कैसे रजिया की अम्मी की आंख खुली और अपनी बेटी का सामने भयंकर चेहरा देख के रजिया की अम्मी एकदम थर थर कांपने लग गई। और रजिया वैसे ही उड़ते बालों के साथ, बड़ी बड़ी आंखों के साथ अपनी अम्मी को घूर रही थी और कहने लगी, बुढ़िया सोच लिया ना क्या करना है? तो रजिया की अम्मी ने बोला कि मतलब अभी क्या ही बोलती, मतलब ऐसी हड़बड़ाते हुए बोली कि हाँ मैं तुम्हारी बात सारी समझ चुकी हूँ और मैं इसको जरूर सोचूंगी। तो वो जिन बोला, बुढ़िया तुझसे कितनी बार बोलूं, तुझे सोचने का टाइम नहीं है, तो फटाफट हमारा निकाह करवा दे। तो रज़िया की अम्मी ने बोला कि अरे निकाह तो मैं करवा दूंगी, लेकिन अभी अभी मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है और अभी मैं ये सब बातें अपने रिश्तेदारों से नहीं कर सकती कि तुम लोगों का निकाह करवा दूं या किसी और से इसका निकाह करवा दूं। मुझे कुछ टाइम दो और मैं सब सोच के सब कुछ ठीक करके तुम्हें बताऊंगी और इसका निकाह जल्द से जल्द करवा दूंगी, लेकिन मुझे प्लीज थोड़ा टाइम दो। तो वो जिन बोलने लग गया, बुढ़िया तेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और अगर तुम मरना नहीं चाहती है तो जितनी जल्दी हो सकता है हमारा निकाह करवा, वरना फिर तो जानती ही है। अब रज़िया की अम्मी ने हाँ में ऐसे सर हिलाया, फिर डरते डरते पूछने लग गई कि तुम्हें मतलब निकाह करना ही क्यों है? तुम ऐसे ही जब साथ में हो, उसकी बॉडी को पॉजेस कर रखा है, तो निकाह क्यों करना चाहते हो? तो वो जिन बोलने लग गया कि इसकी बॉडी में मैं हूँ, इसके साथ में हूँ और मैं जो चाहे इसके साथ कर सकता हूँ, लेकिन बात सारी ये कि जब मेरा निकाह इसके साथ हो जाएगा ना, तो उसके बाद मैं और ये दोनों की रूह जुड़ जाएगी और चाह के भी कोई खुदा हमें इससे जुदा नहीं कर पाएगा, हम हमेशा एक दूसरे के रहेंगे। और वो मतलब ऐसे ही आशिक की तरह बात कर रहा था रज़िया की अम्मी से। अब रज़िया की अम्मी तो डर ही रही थी, अब पता नहीं कौन ही था वो इतना सच्चा प्यार करने वाला जिन। तो रज़िया की अम्मी ने मतलब उसको बोला कि ठीक है मैं करूँगी, लेकिन अब एक बात बताओ कि मैं इतनी जल्दी कोई लड़का कहाँ से ढूंढ के लेके आऊँ रज़िया के लिए? तो जिन बोला, बुढ़िया तू बहुत चालू है ना, तेरी बेटी ने तुझे सुबह बताया था ना कि वो किसी लड़के को पसंद करती है, क्यों नहीं फंसा रही तू उसे? अब रज़िया की अम्मी नहीं चाहती थी किसी और की लाइफ खराब हो, तो उन्होंने बोला कि हाँ लेकिन उसका क्या होगा, मतलब अभी कैसे क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जिन बोलने लग गया, तुझे जो मन में आए तो वो कर, और तू उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही है? बकरा जब मिल गया है तो फटाफट उसे फंसा और मेरे साथ इसका निकाह करवा और ये अपना लफड़ा खत्म कर, मैं तुझे रोज रोज समझाने नहीं आ पाऊंगा। और ये कहते हुए बहुत तेज तेज से रज़िया हंसने लग गई, एकदम वैसे राक्षसों की तरह हंसी जो होती है वैसे। और रज़िया की अम्मी वही रूम में बैठी बैठे से बुदबुदा रही थी, अपनी किस्मत को कोस रही होगी शायद कि किस बेगैरत टाइम पर ये रज़िया वहाँ पर गई और ये सब कुछ ऐसा ऐसा हो गया। और मन में सोचने भी लग गई कि इसको कितनी बार मना किया था कि इतनी सुंदर है, फालतू के इत्र और ये सब चीजें करके बाहर ना जाया कर, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी और हमारी जिंदगी कुछ ही टाइम में तहस नहस हो गई। खैर अब आगे स्टोरी में क्या होता है ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और स्टोरी अगर अच्छी लग रही हो तो यार कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब कर दोगे तो यार बच जाओगे ऐसी चीज़ों से।